हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल। और बस कल हमारा सोशल साइंस का जो पेपर है वो आ रहा है। ये एक जो वीडियो है ये एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, जिसके अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट एकेडमिकली तुम्हें बताने वाला हूं कि यार इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखना सोशल साइंस के पेपर के लिए, अगर तुम अभी रिविजन कर रहे हो तो। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, थोड़ी सी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। फिर हम लोग एग्जाम लिखते समय एक बार बात कर लेंगे कि यार इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ओवरऑल जो वीडियो है इसके अंदर तुमको स्टैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, है ना। तो आज उनसे रिलेटेड हम लोग बात करने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेरी गुड। अच्छा, जो भी बच्चा नया है चैनल के ऊपर, इस पार्ट से लेकर तो यहां तक जो मैं बात बता रहा हूं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो इसको स्किप मत करना। ठीक, जो बच्चा ऑलरेडी फैमिली का पार्ट है, ठीक है, वो इस पॉइंट पर स्किप कर सकता है, क्योंकि वहां से मेन वीडियो जो है वो स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, बहुत सी ओके। तो जो भी बच्चा नया है चैनल के ऊपर, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कल सोशल साइंस की एक मैराथन की थी। इस मैराथन के अंदर जो है हम लोगों ने पूरा सोशल साइंस एक ही वीडियो के अंदर कवर कर दिया था। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स पूरा एक वीडियो के अंदर कवर था। वो जो पढ़ाया गया था वो प्रॉपर नोट से पढ़ाया गया था। ठीक है, तो जो मैराथन की लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ में जिन नोट से पढ़ाया गया था वो नोट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट्स हैं, क्योंकि उसके अंदर सब कुछ कवर करवाया गया है आपकी एनसीईआरटी से एक एक चीज। ठीक है, उनको डाउनलोड करने की जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ में हमने आपको वन पेज नोट्स प्रोवाइड कर रखे हैं। ये वन पेज नोट्स क्या है यार? ये वन पेज नोट्स जो है इसमें पूरे एक पेज के अंदर पूरा चैप्टर जो है वो कवर करवा के रखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए प्लस और भी बहुत चीजों के लिए आपको काफी हेल्प कर सकता है जब आप चैप्टर पढ़ रहे हो और उसके बाद जस्ट रिवाइज कर रहे हो तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब बहुत सारे यूजेस है, रिवीजन मार सकते हो इससे। तुम अगर तुमने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो इसका एक बार देख सकते हो इसको कि अच्छा ऐसा है, फिर चैप्टर पढ़ सकते हो, तो बहुत काम आएगा तुमको। ठीक है, दोनों को डाउनलोड करने की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लेना। प्लस मैराथन की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप नए हैं तो ऐसी वीडियोस आपके लिए आते रहते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। ठीक, वेरी गुड। अब आ जाते हैं हम लोग मेन मुद्दे के ऊपर। यार मैं फटाफट तुमको बता देता हूं कि किन किन सब्जेक्ट्स में किन किन चीजों का खास ध्यान रखना है। ठीक है, मैं तुमको ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ ये चीजें करके जाना, पर इन चीजों का खास ध्यान रखना, क्योंकि जब मैंने सैंपल पेपर को ढंग से एनालाइज किया था, जब मैंने चीजों को देखा था, तो उसमें ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक्स की अगर बात करता हूं तो इकोनॉमिक्स के अंदर अगर तुम डेवलपमेंट चैप्टर की बात करते हो तो उसके अंदर जितनी भी टर्म्स आती हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है, जैसे कि तुम्हारा बीएमआई हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, नेट अटेंडेंस रेशियो हो गया, ये टर्म्स को जरा ध्यान से देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि सीधा तुमको ये टर्म्स उठा के पूछ ली जाए। ठीक है, इसी के साथ साथ वो टर्म्स की बात हमारी हो गई, है ना। उसके बाद में हु कंसिडर्स व्हाट एज डेवलपमेंट, मतलब हो सकता है ना, हमने देखा है कि ये जो है डेवलपमेंट को ये देखते हैं, ये डेवलपमेंट को ऐसे देखते हैं, तो ये वाला सीन भी एक बार देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि शायद केस बेस्ड की फॉर्म में वो क्वेश्चन उठ के आ जाए। ठीक है, तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इनका ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा मत करना कि तुम सारे डेफिनेशन स्किप करके जा रहे हो, क्योंकि लिखने वाला कुछ पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में। ये चीज तो तुमको पता ही होगी कि इसके अंदर जो तुम्हारा चार्ट है, ठीक है, कि भैया टाइप्स ऑफ सेक्टर्स कौन से होते हैं, कौन सा सेक्टर कहां और क्या करता है। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये जो कुछ आपकी चीजें हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो चार्ट है अगर आपको बुक में नहीं मिलता तो हमने नोट्स के अंदर प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, वो आप देख सकते हो, जिससे कि आपको पूरा क्लियरिटी मिल जाएगी कि अच्छा ये सेक्टर जो है वो ये काम करता है, इस सेक्टर में ये चीजें होती हैं, इस सेक्टर में ये चीजें होती हैं। ठीक है, क्योंकि चांसेस है कि इकोनॉमिक्स में थोड़े से ना ऐसे चार्ट बेस्ड क्वेश्चंस आए कि ये दे दिया जाए, हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो मैं तुमको इसलिए कह रहा हूं कि भैया इन चीजों का खास ध्यान रखना जब भी आप चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो या फिर पढ़ रहे हो तो। ठीक है, बहुत सही। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सिर्फ और सिर्फ यही करोगे, इन पॉइंट्स पर खास ध्यान देना। ठीक, बहुत बढ़िया। क्योंकि कल पेपर यार तुमको पता है ये चीज। सिविक्स से जब मैं बात करता हूं तो हमारा पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म दो चैप्टर्स आते हैं। पावर शेयरिंग के अंदर यार जो एथनिक कंपोजिशन है और जो दोनों केस स्टडीज है तुम्हारी, श्रीलंका वाली और बेल्जियम वाली, वो ढंग से कर लेना, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें सारे चैप्टर का पूरा सार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है ये भी तुमको उससे समझ में आ जाएगा, वो वाला क्वेश्चन भी एक बार कर लेना। ठीक है, क्योंकि तुम देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इन दो पार्ट्स में तुम्हारा खत्म हो जाता है। ठीक, बहुत सही। इसमें लैंग्वेज एक बार तुम ढंग से देख लेना, तुम्हारा पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो इकोनॉमिक्स और सिविक्स दोनों ऐसे हैं कि अगर तुम पूरा भी रिवाइज करते हो तो भी तुम्हें 1-2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाला है। ठीक है, पर ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। फेडरलिज्म पर आते हैं तो फेडरलिज्म पर एक बार पूरे चैप्टर के थ्रू चले जाना, क्योंकि छोटा चैप्टर है, इजीली हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो एक बार पूरा चैप्टर ढंग से देख लेना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यार आपके ज्योग्राफी की तरफ, और ये पॉइंट मैं तुमको बहुत इंपॉर्टेंट अभी से ही बता दूं कि ज्योग्राफी के अंदर कुछ भी चीज मिस मत करना, क्योंकि तुम्हें कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है यार। तुम्हें मान लो कि तुम्हें सॉइल के बारे में पूछ लिया सीधा,
ठीक है, तुम्हें कुछ भी पूछ लिया गया, कुछ भी डायरेक्टली पूछ लिया गया, अच्छा बताओ ये क्रॉप कहाँ है, ये क्रॉप कैसा, ये कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सैंपल पेपर देखोगे ना, अगर आपने ढंग से एनालाइज किया होगा सैंपल पेपर, नहीं किया तो मैं बता देता हूँ कि चांसेस कुछ भी है कि कहीं से भी आ जाए, ठीक है। तुम भले ही सिविक्स और इकोनॉमिक्स को कम थोड़ा सा समय दो, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको बिल्कुल इग्नोर कर दो, पर उनमें समय कम लगता है। ज्योग्राफी पर बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना है हमको, क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर पहली बात तो ये है कि यार हमें पता नहीं कि कहां से क्या आएगा, ठीक है, उसमें हर एक चीज ही इंपॉर्टेंट है ना, उसमें हर एक चीज ही इंपॉर्टेंट लग रही होती है, इसलिए ज्योग्राफी पर खास ध्यान देना। तुम भले ही 2 घंटे लगाओ ज्योग्राफी को रिवाइज करने में, पर उस पर खास ध्यान देना। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ज्योग्राफी को एंड के लिए नहीं रखेगा कि भैया मैं ज्योग्राफी को सबसे आखिरी में रिवीजन कर लूंगा, नहीं। जो चीज हम जनरली टफ लगती है और अगर उसको हम आखिरी के लिए छोड़ते हैं, वो चीज कभी भी हमसे नहीं हो पाती है। जैसे कि मान लो कोई चैप्टर है, तुमने सोचा कि यार ये बहुत टफ लग रहा है, इसको बाद में कर लेंगे, वो बाद कभी आएगा ही नहीं। इसलिए ज्योग्राफी का रिवीजन भले तुम सिविक्स और इकोनॉमिक्स के बीच में रखो, सिविक्स इकोनॉमिक्स हिस्ट्री के बीच में रखो, पर इसको बीच में रखो, ठीक है। क्योंकि अगर ये मिस होता है ना, मतलब ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है तुम्हारा, ये मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक, वेरी गुड। बाकी नोट्स के अंदर तुमको सब मिल ही जाएगा, उसमें कोई चिंता नहीं है। हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें कि सारे एक ही चैप्टर आ रहा है, तो मेजर इवेंट्स, मेजर डेट्स, मेजर ट्रीटीज और सारी इमेजेस, ठीक है। चैप्टर के अंदर जो भी इमेजेस हैं उनका खास ध्यान इसलिए रखना है हमको, क्योंकि अगर तुमने सैंपल पेपर देखा होगा, फिर से वही बात, हो सकता है कि कोई भी पर्टिकुलर इमेज उठा के तुमसे उस इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि जो भी इमेजेस दी रखी हैं वो किसी न किसी इवेंट, किसी न किसी इंपॉर्टेंट पर्सन को लेकर दे रखी हैं, ठीक है। तो उसके अराउंड एक सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। इसलिए मेजर इवेंट्स, मेजर ट्रीटीज, मेजर डेट्स, इसी के साथ साथ आपके कुछ नहीं, सारी इमेजेस एक बार देख लेना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, सिविक्स इकोनॉमिक्स को भले तुम थोड़ा सा कम समय दो, क्योंकि कम समय लगेगा, छोटे हैं, पर ज्योग्राफी को सफिशिएंट समय देना। हिस्ट्री भी तुम्हारा इतना समय नहीं लेगा, ज्योग्राफी को सफिशिएंट समय हमको देना है, क्योंकि उसके अंदर मैप वर्क भी आता है हमारा, ठीक है। ये बात हो गई हमारी एकेडमी के लिए। अच्छा, ओएमआर शीट पीडीएफ इज इन द डिस्क्रिप्शन। बहुत सारे बच्चों को अभी तक ये नहीं पता है कि उनकी ओएमआर शीट दिखती कैसी है, ठीक है। तो उसकी एक पीडीएफ मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो एक बार जाकर देख लेना कि आपकी ओएमआर जो है वो ऐसी दिखेगी, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना, उसमें क्या क्या सेक्शंस हैं वो एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो तुमको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी इस बारे में, है ना। तो ये एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं कि भाई ओएमआर शीट दिखती कैसी है हमारी, ठीक है। ब्लैंक होके जाना नहीं है हमको, पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए ओएमआर शीट की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, एक बार बहुत ध्यान से देख लेना। ईजी है, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत ईजी है, तुम जाकर देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारी हो गई यहाँ पर समाप्त। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं हमारे पेपर लिखने के पॉइंट पर। देखो, पहली बात तो ये है कि तुम्हारा सोशल का पेपर है, तो एक सिंपल सा फंडा ये है कि तुम्हें समय को लेकर ज्यादा यहाँ पर पंगा नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो, तुम्हें जो भी सामने दिख रहा है वो टेक्स्ट फॉर्म में है और तुम्हें याद करके बस उस पर टिक मारना है, ठीक है। जो समय तो ना जा सकता है, वो थोड़ा सा सोचने में जा सकता है और पढ़ने में जा सकता है, सॉल्व करने में। मैथ्स का पेपर नहीं है, तो जो टाइम का पंगा है वो यहां पर तुम्हारा थोड़ा सा कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें टाइम कम पड़ जाएगा, ये काफी रेयर केस में होगा, ठीक है, क्योंकि तुम्हें टिक ही मारना है। हाँ, पहले होता था भाई, पहले अगर तुम बच्चों से पूछोगे, सोशल में इतने बड़े बड़े आंसर्स लिखने होते थे कि समय लग जाता था, पर अभी सिर्फ टिक मारना है, ठीक है। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये तो तुम जानते ही हो, सेक्शन ए जो है आपका, ये आपका एक छोटा सा सेक्शन है, ठीक है। तो ट्राई करना कि जितना कम समय इसमें आप लगा पाओ उतना कम समय लगाना, ठीक है। यानी कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि देखते से टिक मार दो, नहीं, देखो, समझो, एनालाइज करो, हाँ सही है, और फिर ओएमआर पे कर दो अपना, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें आ जाती है, अपना जब पेपर सेक्शन भी थोड़ा सा बड़ा है, सेक्शन सी, मतलब ऐसा है कि बाकी के सेक्शंस में आपको ज्यादा समय लगाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है क्वेश्चन के अंदर वो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो सेक्शन ए में रिलेटिवली कम समय लगेगा, उसमें थोड़ा सा कम समय लगाना, ठीक है। एटलीस्ट आपके पास में 10 से 12 मिनट का एक्स्ट्रा समय होना चाहिए। वैसे बहुत सारे बच्चों के पास में 30-30 मिनट का होगा, पर 10 से 12 मिनट का समय अपने पास में होना चाहिए, क्योंकि बीच में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार कभी कभी ऐसा, मतलब ये समझ के चलो कि यार अपने पास में 10 से 12 मिनट एक्स्ट्रा होने चाहिए कि एक बार मैं चेक कर पाऊं कि हाँ मैंने सब कुछ कर तो लिया है ना, सारी इन्फॉर्मेशन सही है ना। हो सकता है कभी कोई टीचर आ गया, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि यार अपने पास में 10 से 12 मिनट का एक समय हो, और बहुत ही बेसिक सी चीज है, सबको ये चीज अच्छी तरीके से पता है ना। वेरी गुड। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जब आपको पेपर दिया जाए, है ना, कि यार ये देखो तुम्हारा ये पेपर है, अब इसको चेक करो, देखो एक बार, बैक ऑफ द माइंड तुम ये तो तुम करोगे इसी, पर वापस बता रहा हूं,
हर सवाल का आंसर बैक ऑफ द माइंड तैयार रखना कि ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है, ये मुझे आता है और ये मुझे आता है। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता हो, ठीक है, कि भैया ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 12 है, ठीक है, ये मुझे नहीं आता है, ठीक है, 5-10 मिनट इस क्वेश्चन पर मत लगा देना कि नहीं, ईगो पर बात नहीं लेनी है हमको कि यार नहीं मैं तो ये सवाल करके ही यहां से निकलूंगा, नहीं तो नहीं निकलूंगा। सोचो अगर तुम इस 1 मार्क के लिए अपने 5 सवाल दांव पर लगा दो तो कैसा लगेगा। ठीक है। हो सकता है कि ये सवाल तुमको बाद में भी ना आए, पर ये 5 सवाल तो आएंगे। हो सकता है तुमको 40 में से 40 ना आए, 39 आए, ठीक है, पर 34 तो नहीं आएंगे, 35 तो नहीं आएंगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी सवाल पर इतना मत घुस जाना कि बाकी के सवाल छूट जाएं। ठीक है, जो टफ सवाल है भाई वो आखिरी के लिए रखना। सब लोग यही फॉलो करते आ रहे हैं, तुम भी यही फॉलो करोगे। इसमें कुछ नया मत लगा देना कि भैया नहीं मैं तो इसमें 10 मिनट सवाल टाइम लगाऊंगा और फिर ही आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ये चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। ठीक है, ये हमारी बातें हो गई सारी। अब कुछ एग्जाम रिलेटेड बातें कर लेते हैं कि भैया घर से निकलते समय हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक रात पहले ये सब करके प्लीज़ रख लेना। मेरे साथ एक बार हो गया था कि मैं कुछ चीज़ें 1-2 पॉइंट जो है वो घर पर भूल गया था, 1-2 चीज़ें घर पर भूल गया था। ठीक है, हालांकि मेरा सेंटर काफ़ी पास था तो मेरे लिए आसानी थी, पर बहुत सारे बच्चों के लिए नहीं होती। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, कभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी और से कुछ मांग रहा है। ठीक है, इसलिए हम प्रिपेयर्ड रहें, हम सेफर साइड रहें, क्योंकि यार अगर ऐसा कभी होता है ना, ठीक है, ये चीज़ें होने में तो हो जाती है कि यार चलो एक काम करते हैं, पापा को बुला लेते हैं। ठीक है, पापा को बुला लेते हैं, पापा मेरा पेन रह गया, एडमिट कार्ड रह गया, आप लेकर आ जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पास में ही रहते हो, एडमिट कार्ड वगैरह सब जो है आपके पापा या फिर आपकी मम्मी लेकर आ गई। इस बीच जो आपका समय जाता है और जो आपका कॉन्फिडेंस जाता है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है। ठीक है, क्योंकि इस बीच में हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि मैं एग्जाम दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा, है ना, यार मेरा एडमिट कार्ड मेरे पास में नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये चीज का ध्यान रखना कि यार एडमिट कार्ड कि भले ही तुम अपने पास में रख लो अभी से, ठीक है, साथ में रखो उसको, है ना। ट्राई ये करना कि यार तुम्हें एडमिट कार्ड घर में वापस निकालना ना पड़े। ये मत किया करो कि एडमिट कार्ड निकाल के वापस रख दिया, फिर वापस निकाल के उसको रख रहे हैं। अगर तुम्हें पता है कि तुम यही बैग लेके जाने वाले हो, ठीक है, अगर तुमको पता है कि तुम यही चीज कैरी करोगे, ठीक, तो ट्राई करो कि उसी में रहे और वही चीज लेकर जाओ। रोज निकालोगे तो रोज की ड्यूटी बन जाएगी जबरदस्ती। ठीक है, बहुत सी ब्लू या फिर ब्लैक पॉइंट पेन, पेंसिल का जितनी भी जगह मैंने देखा था यूजेज अवॉइड करने का लिखा हुआ था, इसलिए आप ब्लू या फिर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन यूज करेंगे। ठीक, बहुत सही। ओएमआर के ऊपर कोई भी चित्रेगा नहीं, ठीक है, कोई भी अपनी कलाकारी ओएमआर के ऊपर नहीं दिखाएगा, है ना। ओएमआर के ऊपर प्लीज कुछ लिखना मत, है ना, ऐसा कुछ मत करना है जिससे तुम्हारा समय वेस्ट हो। ठीक है, समय वेस्ट होने का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, वो प्लीज इग्नोर करना। ठीक है, डोंट फॉरगेट योर एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी, ये साथ में रखना और एनालॉग वॉच लेके जाना, फैंसी से डिजिटल वॉच मत लेके चले जाना वहां पर। ठीक है, बहुत सही। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। तो विद दैट बीइंग सेड, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों की प्रिपरेशन मस्त चल रही है, तुम लोगों के लिए सब हमने प्रोवाइड किया है और उम्मीद करता हूं कि सभी लोगों का पेपर बिल्कुल मस्त जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा होप कर रहा हूँ सबका पेपर मस्त जाएगा। कल भी मैं सुबह जल्दी उठने ही वाला हूँ कि भैया चलो बच्चे पेपर देने जाएंगे, क्योंकि यार मुझे नींद नहीं आने वाली बिल्कुल भी। ट्रस्ट करो, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नींद नहीं आने वाली कि यार कल तो बच्चे का पेपर है, क्या होगा कैसा होगा। मुझे भी एक्साइटमेंट है, मुझे भी ऐसा है कि यार बच्चे तबाही मचा के आए पेपर के अंदर, मैं बस यही चाहूँगा। ठीक है, तो बस उम्मीद करते हैं सभी लोगों की प्रिपरेशन मस्त चल रही है। बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, योर प्रिपरेशन इज विथ यू। ठीक है, एंड यू आर गोइंग टू रॉक योर एग्जाम्स। उम्मीद करता हूँ सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। शॉर्ट वीडियो था, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना ताकि कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए। दैट बीइंग सेड, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय। तबाही मचा के आनी है सबको, समझ रहे हो ना। वेरी गुड।